और अब बात कोरोना के खिलाफ 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की। कल पीएम मोदी ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। यह पैकेज देश की जीडीपी का करीब 10% है। इस पैकेज की डिटेल आज शाम 4 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताने वाली हैं और बताएंगी कि किस सेक्टर के लिए कितनी रकम दी जा रही है, किस इंडस्ट्री के लिए पीएम के राहत पैकेज में क्या खास होने जा रहा है। शाम 4 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव सर, बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर आपका। नमस्कार। सर, बहुत सारी डिटेल्स तो वित्त मंत्री अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देंगी, लेकिन मैं चाह रहा था कि अगर आप सरल भाषा में, बहुत कठिन में नहीं, लेकिन अगर सरल भाषा में, ताकि हर गरीब गुरबे सबको समझ में आए, ये बता सकें कि इस 20 लाख करोड़ के पैकेज से देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को क्या हासिल होगा। तो आपने सही कहा कि मैं इसके डिटेल्स नहीं बता सकता, क्योंकि वो तो वित्त मंत्री जी बताएंगी आज कुछ ही घंटों में। लेकिन ये मैं मोटा मोटा ये बताना चाहता हूं कि हम जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था को इस वक्त डिमांड की ज़रूरत है और लिक्विडिटी की ज़रूरत है। तो इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने कल माननीय प्रधानमंत्री ने ये जो पैकेज दिया है वो हमारे अर्थव्यवस्था के तुलना में 10% है। वो दुनिया के बड़े बड़े पैकेजों में से है और इसके वजह से हर समाज के हर स्तर को कुछ ना कुछ मिलेगा। उद्योग को भी मिलेगा, गरीबों को भी मिलेगा, जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं उनको मिलेगा, मध्य वर्ग को मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि पूरे ही समाज में हर वर्ग को कुछ ना कुछ मिले, जिससे कि हम लोग फिर से हमारी अर्थव्यवस्था को चला सकें। लेकिन एक और चीज है जिस पे हमको ध्यान देना चाहिए कि हम सिर्फ ये डिमांड इन्फ्लेशन के लिए ये नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी अर्थव्यवस्था में जो मांग है वो अभी कुछ कम है। तो इसको रीइन्फ्लेट करने के लिए जरूरी है कि कुछ हम लोग स्टिमुलस दें। लेकिन ये सिर्फ नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि इस पूरी जो ढांचे को हम फिर से एक बार, आपको याद होगा कि 1991 में पिछली बार इस पूरे ढांचे को हम लोगों ने एक बार नरसिम्हा राव के समय में इस ढांचे को बदलाया गया था। हम उसी तरीके से फिर से एक आर्थिक ढांचे को परख रहे हैं। इसके जो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का जो एक दूरदर्शी ढांचा जो हमारे सामने फ्रेमवर्क जो डाला है, उसके आधार पे पूरे सिस्टम में हम लोग सर, आप ये बड़ी बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं, इसका मतलब कि जितने बड़े बड़े रिफॉर्म्स 91 में हुए, कमोबेश उतने ही बड़े रिफॉर्म्स की भी घोषणा आज हो सकती है, वो हमको जानकारी मिल सकती है। देश बिल्कुल नई दिशा में जा सकता है। हाँ, और ये आज ही के नहीं, आज तो आप वित्त मंत्री जी कुछ स्पेसिफिक चीजें कहेंगी जो मतलब अभी सिर्फ ये जो इकोनॉमिक पैकेज के बारे में। लेकिन मेरा कहने का ये था कि आप इसको सिर्फ एक डिमांड इन्फ्लेशन की तरह से मत देखिए। प्रधानमंत्री ने जो दूरदर्शी जो ढांचा दिया, उसका एक ये अंश है। उसके अलावा भी हम लोग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी करेंगे। जैसे आपने लेबर रिफॉर्म्स देखे होंगे, कुछ राज्यों में शुरू हो गए हैं। एपीएमसी एक्ट को बदला गया है। बहुत सारे ऐसे चीजें, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, हर चीज को हम लोग बदलने को राजी हैं, जो इस नई दुनिया में भारत का जो जगह है इस नई पोस्ट कोविड दुनिया में, उसको मतलब बरकरार रखने के लिए, उसको उस मतलब जो सप्लाई चेन्स है उसमें अपने आप को मतलब हमारी जो सर एक और बात, इस वक्त जो गरीब है सर, उसका हाथ खाली है क्योंकि उसके पास काम नहीं है। मैं आपसे स्पेसिफिक नंबर नहीं पूछूंगा, लेकिन क्या ये उम्मीद वो कर सकता है कि उसके अकाउंट में भी सरकार कुछ डायरेक्ट पैसा भेजेगी इस पैकेज के जरिए? मैं कोई स्पेसिफिक पॉलिसी पे आपको मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ये वित्त मंत्री जी करेंगी, आज भी करेंगी, और इसके बाद भी अलग से भी और भी अनाउंसमेंट्स होंगे। तो मैं किसी भी स्पेसिफिक पॉलिसी पे कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता। अच्छा। मैं इतना ही कहूंगा कि हम जानते हैं कि इस वक्त
हमारे पूरे समाज में नीचे से ऊपर तक हर जगह में बहुत ही मतलब हर सपोर्ट की जरूरत है और गरीबों के लिए नौकरियों की जरूरत है, डायरेक्ट ट्रांसफर्स की भी जरूरत है, दूसरे तरह के भी सपोर्ट की जरूरत है हेल्थ वगैरह के लिए। तो हर स्तर पे हम लोग कुछ न कुछ करेंगे और इसीलिए ये जो पैकेज है ये 20 लाख करोड़ का है, ये कोई छोटा मोटा पैकेज नहीं है। ठीक है सर, यानी आपने इशारे में तो कह ही दिया कि लोगों को डायरेक्ट पैसे की भी जरूरत है, उसका भी सरकार ने ध्यान रखा है। लेकिन मुझे एक चीज और बताइए, विपक्ष ये पूछ रहा है इतना पैसा आएगा कहां से? क्या पैसा है सरकार के पास? तो देखिए, हम लोगों ने देखिए दुनिया भर में बहुत पैकेजेस दी गई हैं, ये नॉर्मल स्थिति में हम लोग नहीं करते, लेकिन चूंकि ये जो अभी जो दुनिया में इस कोविड के वजह से जो समस्याएं आई हैं, ये नॉर्मल समस्याएं नहीं है, तो इसको फाइनेंस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे स्ट्रेटजीज हैं। आप देखेंगे हम अभी मैं इस पे फिर से टिप्पणी नहीं दे सकता। आप देखेंगे हमने ऑलरेडी पिछले हफ्ते आपको याद होगा हम लोगों ने गवर्नमेंट बोरोइंग को बढ़ा दिया गया है और दूसरे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भी हम लोग इंतजाम करेंगे। तो हर तरीके की जो स्ट्रेटजीज हैं हम लोग निकालेंगे जिससे हमारे पास इसको फाइनेंस करने के लिए हमारे पास रकम हो। अच्छा सर, मैं और कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है वो बता दूं। मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा हमारे साथ बने रहें। खबर ये भी आ रही है कि आर्थिक पैकेज पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। 15,000 की सैलरी वालों को सरकार एक्स्ट्रा ईपीएफ दे सकती है। 45 दिन में किया जा सकता है छोटे उद्योगों के बकाये का भुगतान। 1 साल बाद कर सकते हैं करंट लोन का भुगतान। तो ये कुछ जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। संजीव सान्याल हमारे साथ बने हुए हैं। सर, अब मैं इस पर आप पूछूंगा तो आप फिर कहेंगे कि आप इस पर डायरेक्टली कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन मुझे ये जरूर बताइए कि कहा यह जा रहा है कि सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान तो किया, लेकिन ये दरअसल 20 लाख करोड़ का पैकेज है नहीं। इसमें करीब 8-8.5 लाख करोड़ जो आरबीआई ने एक तरीके से इन्फ्यूज किया मार्केट में, वो है जो उसने पॉलिसी के तहत किया। 1,70,000 करोड़ जो पहले पैकेज दिया गया था वो शामिल है। यानी कुल मिलाकर अब जो पैकेज है वो 10-10.5 लाख करोड़ का ही है। देखिए, पहले तो कुछ ही घंटों में आपको मालूम हो जाएगा, तो इस पे बहस करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और जो आप जो नंबर कह रहे हैं, ये अगर बहस करना ही है तो इस 10 लाख करोड़ पे भी लोग बहस करेंगे, तो मैं इसमें घुसने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप कुछ घंटे रुक जाइए, आपको पूरा मालूम हो जाएगा। ठीक है सर, लेकिन क्या ये पैकेज ऐसा है कि जो गरीब आदमी इस वक्त दर्द में है, तकलीफ में है, जो मजदूरों को हम देख रहे हैं कि वो पलायन कर रहे हैं, उनकी वो तकलीफ दूर कर पाएगा? तो हम इसीलिए ही तो इतना बड़ा पैकेज है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर स्तर पे ये बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि लोगों की नौकरियों के बारे में बहुत लोग अभी सोच रहे हैं कि उनकी रहेंगी कि नहीं। कुछ लोगों की चली भी गई होगी। आपने देखा होगा कि जो ये माइग्रेंट फोर्स है उनको कितनी तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं। तो हम जानते हैं कि हर पूरे इंडस्ट्री में या लेबर फोर्स में या माइग्रेंट्स में कदम पे लोगों को अभी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इसीलिए जो पैकेज का जो ये 20 लाख करोड़ का हम लोगों ने निकाला है, इसीलिए निकाला है। ऐसा नहीं है कि हम लोग नॉर्मल स्थिति में इतना बड़ा सा पैकेज का कभी ऐलान करते। इसीलिए किया गया कि हम समझते हैं कि इस समय जो इकोनॉमी को जरूरी एक बड़े पैकेज की जरूरत थी। इस पे बहुत पहले भी लोगों ने बहुत कह रहे थे कि इतना देर क्यों लग रहा था, क्योंकि हम लोग ये सोच समझ के करना चाहते हैं कि इतना बड़ा पैकेज ऐसे ही जाके खर्च कर देंगे तो सही नहीं होगा, तो थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा। इसीलिए थोड़ा समय लगा। जी, बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। संजीव सान्याल प्रधान आर्थिक सलाहकार हैं और वो बहुत अहम जानकारियां दे रहे हैं। वो हालांकि वो एग्जैक्ट फिगर तो नहीं दे सकते क्योंकि वित्त मंत्री 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी तो उसमें जानकारी होगी, लेकिन उन्होंने कुछ मोटी मोटी बड़ी बातें कही। उन्होंने एक तो कहा, जो विपक्ष देरी का सवाल उठा रहा है, इतना बड़ा पैकेज हड़बड़ी में नहीं देना चाहते थे, बहुत सोच समझकर रणनीति बनाकर इस पैकेज को तैयार किया गया है। उन्होंने कहा है कि गरीब, मिडिल क्लास, सबका इस पैकेज में ध्यान रखा गया है।
क्या डायरेक्ट अकाउंट में पैसा आएगा, इस पर उन्होंने स्पष्ट तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने इशारों में कहा कि गरीब को पैसे की जरूरत है अकाउंट में, ये सरकार की नजर में है। तो संभव है कि हो सकता है कि डायरेक्ट पैसा भी ट्रांसफर किया जाए। लोगों की नौकरी जा रही है, इसको भी ध्यान में रखा गया ये पैकेज तैयार करते हुए, ये भी उन्होंने बात कही। तो हर किसी का ध्यान रखकर सरकार ने ये पैकेज तैयार किया है, ये वो आश्वस्त कर रहे हैं। सरकार के आर्थिक पैकेज की डिटेल रिपोर्ट शाम 4 बजे मिल जाएगी।